क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। बेटा एक मिनट रुक जाओ। जैसे ही यहाँ पे रोम्बस आया, हमको एक चीज यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे पास एक रोम्बस दिया हुआ है ABCD, तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो देखो कि इसकी जो चारों लाइंस हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, कि अगर एक 3 सेंटीमीटर का है तो बाकी सब भी 3 सेंटीमीटर के होंगे। इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है डायगोनल की प्रॉपर्टी, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो डायगोनल्स एक जगह पे मीट करते हैं। सपोज करो O है, यहाँ पे मीट करते हैं। O नहीं लेते, O लेने में प्रॉब्लम पड़ेगी, कुछ और ले लेते हैं। सपोज करो M लेते हैं, ठीक है। तो यह जहां पे मीट करेगा, ये जो एंगल्स फॉर्म यहां पे करेगा वो हमेशा 90 डिग्री का फॉर्म करता है। यहां पे जो एंगल्स फॉर्म होंगे बेटा वो 90 डिग्री के फॉर्म होंगे, पहली बात, ठीक है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। तो हमेशा यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं बेटा वो 90 डिग्री के होते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसके डायगोनल की, कि ये जो A और M है ना, ये हमेशा आपस में इक्वल होगा। AMMC के और BMMD के इक्वल होगा। मतलब ये है कि इसके जब डायगोनल को हम आपस में एक दूसरे के मीटिंग पॉइंट की वजह से जब ये एक दूसरे से डिवाइड हो जाता है तो वो हमेशा इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो ऐसा करते हैं, यहां पे ले लेते हैं लेट डी बी एक इसका डायगोनल है, इसको ले लेते हैं 16 सेंटीमीटर, और ए सी इसको ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ये तो हमारे सवाल में दिया हुआ है ना, इसको तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अभी क्या सीन है हमारे पास? हमारे पास ये सीन है कि हमको दे दिया है कि D और B जो है वो आपका 16 सेंटीमीटर का है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, M है ना। हमारे पास क्या है, D और B 16 सेंटीमीटर का है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे D और M निकाल लेते हैं। तो अगर हमारा DB 16 सेंटीमीटर का है, D और B 16 सेंटीमीटर का है, तो D और B किससे मिलके बना है? DM से, MB से, DM से प्लस MB से। जाहिर सी बात है दोनों आपस में इक्वल्स हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अगर हमको D और M निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे कि DB का हमको D और M निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो DB है हमारा, जो कि 16 सेंटीमीटर का है, उसमें हम 2 से डिवाइड कर दें। देखो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी चीज है। इतना एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपको फेयर कॉपी में लिखना है, ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है। सेम तरीके से A और C के लिए C और M को निकाल लीजिए। तो यहां पे आपके पास है AC इज इक्वल टू AM प्लस MC, ठीक है। तो अब आप एक काम कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता सकता हूं यार, बताना भूला नहीं था। एक्चुअल में देखो जाहिर सी बात है A और M, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, डिलीट कर दूंगा। AM इज इक्वल टू MC है। तो आपको निकालना क्या है, M और C निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, AM की जगह पे MC लिखोगे। तो यहाँ होगा MC प्लस MC इज इक्वल टू AC, ठीक है। और यहाँ पे 2MC इज इक्वल टू AC। तो यहाँ पे M और C जो होगा 2MC इज इक्वल टू AC अपॉन 2। देखो इतना सारा प्रोसेस था जो कि हमने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। क्यों लिखा शॉर्टकट में? क्योंकि हमको पता है यार कि हम पीछे के सवालों को इतना अच्छे तरीके से करते हुए आ रहे हैं कि अभी तक आते आते तो हम तो एक्सपर्ट बन चुके हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम लोग एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे कि MC, वो उतना लंबा प्रोसेस था, हमने उसको शॉर्टकट कर दिया, ठीक है। MC इज इक्वल टू 12/2, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया बेटा आपका 6 सेंटीमीटर। और आपको पता है ना कि ये 90 डिग्री का होता है। तो अच्छा आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? क्या आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है? क्या आपको ये 90 डिग्री दिख रहा है? दो साइड्स दिख रहे हैं, जो बड़ी वाली इसकी साइड है वो हमको निकालनी है। हमको वो पता चल गई। तो ये हमको रोम्बस का पता है ना कि चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर हमको वो साइड पता चल गई तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई चारों साइड तो यही होंगी क्योंकि आपस में तो इक्वल होती हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या बोलेगा? पाइथागोरस थ्योरम हमसे बोलेगा डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू
DM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, ठीक है, जो कि हमारा क्या बनेगा, हमारा यहाँ पे बनेगा DC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे होगा DC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, DC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 100, ठीक है। अब हमारा ये बनेगा, अब ये 100 आ गया, अब DC को इधर ही रखेंगे, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 100। अब अंडर रूट 100 को आपको पता है ना कि 100 किसका स्क्वायर होता है, मैंने आपको बेटा पहले ही बोला था, प्लीज 20 तक का स्क्वायर याद कर लो, 20 तक का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे DC इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है, कि DC जो है वो 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो जो हमारा DC है वो आ गया 10 सेंटीमीटर। तो अब क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड, तो ईच ऑफ इट्स साइड 10 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि भाई साहब ये क्या है, ये आपका एक रोम्बस है और इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, ये चीज आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोल रहा है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर। अच्छा, ये हमारा स्क्वायर है, फाइंड द मेजर ऑफ, एक सेकेंड, एक काम करते हैं, पहले ABCD लिख तो लें, ABCD, ABCD हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और फाइंड द मेजर ऑफ CAD। अच्छा, ओहो यार, ये कितना ही चूरन सवाल देंगे, कितना इजी क्वेश्चन है, आपको पता भी है, आपको पता है ना कि बेटा स्क्वायर के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, स्क्वायर के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, और एक किसी भी पैरेललोग्राम, किसी भी आप बोल सकते हो पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड्स होती हैं, उसकी जो साइड्स हैं वो 360 होती हैं। तो जाहिर सी बात है एक साइड 90 डिग्री की होगी, तो अगर ये बाइसेक कर रहा है इसको, ये जो चीज़ है इसको बाइसेक कर रहा है, तो 90/2 कर देंगे, 45 डिग्री, हमारा जाहिर सी बात है 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको ये तो करना नहीं है, हमको करना क्या है कि हमको यहाँ पे बकायदा उसको प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे इन स्क्वायर ABCD, AC इज इट्स डायगोनल, इन स्क्वायर, देख लो, इन स्क्वायर ABCD, A और C इसका डायगोनल है। अब लिखेंगे नाउ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है यार, CAD आपका जो CAD है वो आपका CAB के बराबर होगा 90 डिग्री, ठीक है। यार ऐसा है, क्या बताएं, ऐसा कर दो, सीधा सीधा पे काम करो, आप लिख दो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, आगे लिख दो प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। अगर देखो यार, डिपेंड करता है कितने नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, अगर ये 1 नंबर का या 2 नंबर का सवाल है, 1.5 नंबर का, मुझे लगता है अगर इस सवाल पूछा जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 नंबर या 2 नंबर से पूछेंगे, उसके ऊपर नहीं पूछने वाले हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर भी पूछा जाता है, तब आपको क्या करना है, तब आपको सीधा सीधा ये लिख देना है कि आपको करना है कि वी नो दैट, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप सुन लो, वी नो दैट the sum of the angles of any polygon having 4 side is 360। तो अब क्या करोगे, आपको 360 में फिर इक्वल है क्योंकि सब के सब, तो आपको 4 से डिवाइड करना है, आपका एक एंगल आ जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। वही चीज आपने यहां पे डायरेक्ट लिख दी है। चलिए अब यहां पे लिखना है नाउ वी कैन राइट, नाउ वी कैन राइट एंगल CAD प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, जो कि आप इसको डायरेक्ट एंगल A भी लिख सकते हैं, पर ठीक है, क्योंकि देखो एंगल A नहीं लिख सकते हैं, एंगल A लिख सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लिखो DAB, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आपका जो CAB और CAD एक दूसरे के इक्वल है, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में जिस तरीके से हमने किया था, ठीक है, यहाँ पे उसी तरीके से आप यहाँ पे भी कर लेंगे। आपका ये ऑलरेडी 90 डिग्री का है,
ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, आपस में ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप लिखोगे कि एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, ठीक है। लिख देना, लिख देना कि बाइसेक्ट बाई ए सी, ठीक है। बाइसेक्ट इक्वली, यहां लिख देना इक्वली, इक्वली। अब देखो थोड़ा सा एक काम है, जाहिर सी बात है, सी ए डी प्लस एंगल सी ए बी। यार ये इतना इजी क्वेश्चन है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना इजी सवाल है, सीधा सीधा हमको दिख रहा है, बस इसको वर्ड्स में फॉर्म करके लिख देना है। पता रहे इतना इजी क्वेश्चन है, समझाते हुए इसको आपको बताते हुए लग रहा है कि जिस तरीके के सवाल हम पीछे करके आ रहे हैं, ये सवाल अभी क्यों दिया है, ये सवाल हमको 4-5 सवाल पहले क्यों नहीं दे दिया, अभी क्यों दिया है, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप सीधा सीधा क्या कर दोगे, आपको निकालना क्या था, सी ए डी निकालना था ना, सी ए डी निकालना था। आप यहाँ सीधा लिखोगे सी ए डी इज इक्वल टू 90/2, ठीक है, 45 डिग्री। क्या है ये, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा क्यों है ये सवाल दिया क्यों गया है, इतना इजी क्वेश्चन है। मेरा दिमाग इस बात पे खराब हो गया कि इस सवाल को मुझे क्वेश्चन नंबर 2 या 3 की जगह पे रखना चाहिए था स्टार्टिंग में, ये क्वेश्चन नंबर 11 की पोजीशन लेके बैठा हुआ है, पता नहीं क्या सीन है। चलिए आगे चलते हैं। बाकी एक काम करिएगा, अगर आपको लिटरली, देखिए अब ऐसा है कि मुझे इजी लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं हार्ड लग रहा हो। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है बेटा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे बोलो भैया वो ईजी नहीं था, वो एक्चुअल में ना हार्ड था, आपको लग रहा था ईजी है पर वो हार्ड था, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप दोबारा बताओ, मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर टाइम ज़्यादा लॉस नहीं कर रहा हूँ ना, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग उस पर। चलिए ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। द साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर इन रेशियो 5:4, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है 5:4। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेटा कभी भी रेशियो अपने आप में एक पूरी वैल्यू नहीं होती, उसके साथ हमेशा एक एक्स लगाया जाता है, ठीक है। एंड द पेरीमीटर इज 90। अरे फिर से इतना इजी सवाल क्यों दे रहे हैं, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे काम कर लो कि पेरीमीटर लिख लो, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी, ठीक है। ये लिख लो सीधा सीधा फॉर्मूला, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लो, इतना इतना लिख लोगे ना तो टीचर को पता चल जाएगा हाँ यार इसको फॉर्मूला आता है, इसका मतलब इसको सारे क्वेश्चंस आते होंगे, ये मस्त बंदा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि पेरीमीटर आपने लिख लिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, ठीक है। अब आपको ये भी पता है ना कि अगर ये 5x है तो ये भी 5x होगा, अगर ये 4x है तो ये भी 4x होगा, ठीक है। तो यहां लिख लो लेट ए बी इज इक्वल टू 5x, और क्या है बी और सी, एंड बी सी इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अब यहां पे लिख लो पेरीमीटर विच इज 90 गिवन, ठीक है, गिवन है हमको, ठीक है। तो सीधा लिख लो 90 इज इक्वल टू 2, एल कितना है हमारा 5x है, और हमारा ये कितना है 4x है, तो ये हो जाएगा 9x, और ये 2 इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो अभी क्या है कि एक काम करते हैं, देखो मुझे यहाँ पे ना एक तिकड़ा मारा है, मैं करने को तो सीधा सीधा कर सकता हूँ पर मुझे ना एक छोटा सा तिकड़ा मारा है, मैं आपको सिखा दूँ तो काश मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 9 इंटू एक्स है, देखो मैं करने को सीधा 18 लिख सकता हूँ, मैं करने को 18 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, उसका रीज़न आपको बता रहा हूँ। 2 इंटू 9 इंटू एक्स है, ठीक है। अब आप एक्स इधर ही रहने दो, अब आप एक्स इधर रहने दो, और 9 इंटू 2 को जब उधर ले जाओगे तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 10 आ जाएगा और ये आपका 5 आ जाएगा। देखो इसको करना पट्टा से हो गया ना, ये मुझे दिख गया, अच्छा ये 10 बार कट गया, 5 बार कट गया। अगर मैं यहाँ पे 18 कर लेता, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे 18 कर लेता तो 90 इंटू 18 हो जाता। देखिए जाहिर सी बात है 18 5 जा 90 होता है, आसान है, मुश्किल नहीं है, पर अगर आपको बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है ना तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। देखिए मैंने आपको जब भी किसी
पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक पे, ऐसे जहाँ पे मैं पूरा बेसिक से बताता हूँ चीज़ों को, वहाँ पे मैंने हमेशा आपको बताया है कि बेटा मैथ में कहीं भी दिखे उसको काट दो, पर कोशिश ये करो कि जहाँ पे सब कट रहे हैं वहाँ पे ले जाके काटो, एक एक करके मत काटो। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई मत कर लो, कहीं आगे देख लो कि क्या ऐसी जगह है क्या जहाँ पे कट रही हैं चीज़ें, तो वहाँ मल्टीप्लाई मत करो, वहाँ उसको आगे ले जाओ, एज इट इज़ आगे ले जाओ। जैसे मान लो यहाँ पे होता 2 × 9 × 15 × 16 × 7, ठीक है, और उधर कुछ होता आपकी वैल्यू और यहाँ पे आपका एक्स होता, आपको इन सबको नीचे ले जाना होता, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते, उसके बाद उसको वहाँ पे ले जाते। मैं ऐसा आपको नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ पहले उसको उधर लेते जाओ, उसके बाद शांति से देख लेना कौन सा सीधा सीधा कट रहा है और कौन सा आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो आपकी जो ए बी है, जो कि आपकी एल भी है, वो 5 × 5 हो जाएगा, और जो आपका बी सी है, जो आपका ब्रेथ भी है, वो आपका कितना हो जाएगा 4 × 5, तो आपका एल कितना हो जाएगा 25, आपका ब्रेथ कितना हो जाएगा 20, ठीक है बेटा। तो आपका फिलहाल देखो ये आ चुका है आंसर, ठीक। तो मुझे लगता है यार चीज़ें आसानी से समझ में आ गई हैं, जाहिर सी बात है इस वाले क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही हमने हाइपरनेट किया है इसको, और ये वाला क्वेश्चन जिस तरीके से हमसे कहता है कि एक लाइक कर दीजिए तो कर दीजिए अगर आपको लग रहा हो तो। और क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे बोल रहा है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, तो सब्सक्राइब भी कर देंगे हम, कोई बात नहीं यार, सब्सक्राइब ही तो करना है, पट्टा से बटन दबाना है, दब गया खत्म कहानी। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया। अब हम लोग अपने अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।